राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास महात्म्य के आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, चमत्कारपुर के समीप मर्क नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विज थे, अर्थात ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांतों में अग्रणी माने जाते थे। विवानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे वह। उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे गृहस्थ थे तभी ढलती अवस्था में उनका एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पितृ ने उसका नाम मार्कंडी, पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ और वह जल्दी बड़ा गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहां कोई समुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृग मुनि से उसे हंसते देखकर विनीति भाव से पूछा, हे विप्र, मेरे उस पुत्र को देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंसे क्यों? उनके बारंबार इस प्रकार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुनि, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं वे अगर किसी मुनि के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है उससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप सभी से इसके लिए लोक परलोक में हितकर कोई कार्य कीजिए। ऐसा कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपने अभीष्ट दिशा को चल गया। तब मृग मुनि ने मन ही मन कुछ सोचकर विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उसे अवश्य ही विनय पूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुआ उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन ही शेष रह गए थे। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मणों को प्रणाम करता रहा। इसी बीच में तीर्थ यात्रा प्रयाण सप्त ऋषि गण उधर से आ निकले। जहां वह मेखलधारी मार्कंडे था, उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सबने अलग अलग उसे दीर्घ होने का आशीर्वाद दिया। फिर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा कि हम सब ने इस शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया है, परंतु यह तो आज के तीसरे ही दिन में अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए हम लोगों के वचन का इस प्रकार झूठा होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे बालक चिरंजीवी हो जाए। फिर वे सभी महर्षि आपस में विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि ब्रह्मा जी छोड़कर दूसरे कोई भी इसके जीवन का उपाय नहीं है। इसलिए इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्माण कार्य, तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी बालक को साथ लेकर वे शीघ्र ही प्रलोक में जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वे दोस्तों स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने के सभी मुनि बैठे। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से पूछा कि तुम लोग कहाँ से और किसके लिए इस समय यहाँ आए हो? यहाँ पर उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? तब सप्तऋषि गण कहने लगे, हे पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सबोर घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहां पर इस बालक ने हमें प्रणाम किया और फिर क्रमानुसार हम सभी ने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, परंतु इसकी आयु तो केवल 3 दिन की ही रह गई है। इसलिए हम बहुत लज्जित हैं और इसलिए इस बालक को लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घ होने का आशीर्वाद दे दिया। प्रभु, इसलिए आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिए कोई उपाय अब आप ही कीजिए। मुनियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण और जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए अब इसे शीघ्र ही धरती पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो।
यह सुनकर सप्तऋषि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के पास आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्थान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेह मृग मुनि अपने पुत्र को आसपास न देखकर दुखी होकर विलाप कर रहे थे। इतने में ही बालक मार्कंडेय माता पिता के निकट आ गए। उससे देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे कि बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के सागर में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा मत करना। मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आज यह मुनि लोग पधारे थे और मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण करते हुए बारी बारी से उनका सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्हीं सभी ने मुझे दीर्घ होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा कि मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घायु कहा है वह तो आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षि हो ने तत्क्षण ही मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और तब उन्होंने भी मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने उस आशीर्वाद देने का सारा वृत्तांत कहा और यह अनुरोध भी किया कि हे पितामह, आपकी कृपा से यह बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके वैसे प्रयास कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्तऋषियों के साथ घर भेज दिया। वे मुनि मुझसे आश्रम के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करने चले गए। हे मार्कंडेय की यह बात सुनकर मृग मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे मुनिवर, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरा कुल की वृद्धि हुई। किन्हीं आचार्यों ने यह बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोक की व्यक्ति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फलत है, लेकिन साधु पुरुषों का समागम तुरंत ही फल देता है। इसलिए आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप में आइए। बताइए मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूंगा। तब ऋषिगण कहने लगे, मुने, हमारे लिए तो यही करोड़ों तीर्थ के तुल्य है कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। मृग ने कहा, हे मुनीश्वर, जिस मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके अपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मा धरती शराबी, चोर और व्रत की भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु कृतज्ञता के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे मुनिवर, मुझ पर कृतज्ञता का दोष ना आए, ऐसा उपाय तुम आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऋषि बोले, हे दी श्रेष्ठ, अगर आप कोई प्रति उपकरण करना ही चाहते हैं तो हमारे कहने पर यह ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया है, इस मंदिर बनवाएं और इस तीर्थ में ब्रह्मा जी का स्थापना कीजिए। फिर स्वयं भी अपने पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर हर दिन पितामह की पूजा करेंगे। यह आपके बालक के साथ हमारी संख्या संबंधी स्थापित हुई है, इसलिए यह तीर्थ बल संख्या के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से यह तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों को रोग और भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोग, भय अथवा ग्रह पीड़िता बालकों को स्नान कराएंगे, उनके वे बालक सभी दोष से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेगा, वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृग मुनि की अनुमति लेकर अन्य तीर्थों में चले गए। फिर पुत्र सहित मृग मुनि ने श्रेष्ठ मास की पूर्णिमा को शेष नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति होने पर श्री ब्रह्मा जी की स्थापना की और आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मणों, जो बालक श्रेष्ठ मास की शेष नक्षत्र में वहां स्नान करता है, वह 1 वर्ष तक ग्रहदली में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर के समय स्नान करते हैं, वे समस्त दोषों और पापों से मुक्त होने पर भी किसी प्रकार पशु पक्षियों और योनियों में नहीं जाते। जो कृतिक, नास्तिक, चोर और राजा निर्धक हैं, वे भी वहां स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, उस क्षेत्र में मृग तीर्थ का आविर्भाव कैसे हुआ? सूत जी कहने लगे,
महर्षि पूर्व काल में उस विशाल वन के अंदर एक दिन बहुत ही भयंकर व्यर्थ अपने हाथों में धनुष लेकर आ पहुंचे। उस समय एक वृक्ष के नीचे हिरणों का झुंड विश्वस्त होकर बैठा हुआ था। व्यर्थ अर्थात शिकारियों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई। हिरण भी उन व्यर्थ को दूर से ही आते देखकर भय से व्याकुल होकर भाग गए और पास ही गहरे जलाशय को देखकर उसी में समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते ही वे सारे मृग अर्थात हिरण उस तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए, यानी कि जितने भी हिरण उस जलाशय में गए थे वे सब के सब मनुष्य बन गए। तब उन शिकारियों ने पूछा कि हे भाद्र पुरुषों, इस मार्ग से अभी अभी मर्गों का झुंड आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है। तब वे मनुष्य कहने लगे कि हम लोग ही वे मर्ग हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर वे सभी व्यर्थ बड़े विस्मय में पड़ गए और उन्होंने भी धनुष बाण फेंककर उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते ही वे दिव्य शरीर से युक्त श्रेष्ठ राजा हो गए। प्राचीन काल में जहाँ स्नान करके राजा त्रिशुकी उत्तम शरीर को प्राप्त हुए थे, उसी जलाशय में स्नान करने के कारण वे वृद्धि सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। उस शुभ तीर्थ में विष्णुपद नाम से प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ भी है जो समस्त पाप का नाश करने वाला है। दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्र चित होकर वहां विष्णुपद का पूजन करे और श्रद्धा पूर्वक भगवान की आत्मा निवेदन करे। ऐसा करने पर पुरुष दक्षिणयान में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं उस समय यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे सीधे मोक्ष मिल जाता है, किंतु दक्षिणयान में मरने पर मोक्ष आसानी से नहीं मिलता। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने पर भी विधि पूर्वक विष्णु पद का पूजन करके एकाग्रचित मन से भक्ति भाव से आत्मा निवेदन करें। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होकर सुखी होता रहता है। ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का चरण उस तीर्थ में कैसे प्राप्त हुआ और वह किस प्रकार आत्मा निवेदन किया जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय राजा बलि के बांधा था उस समय अपने 3 पोंगलियों था। भगवान के उन तीनों पोंगलियों किया जब उनके अंगूठे के आगे के भाव में ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुत होकर प्राप्त हो गया। फूटे हुए ब्रह्मांड के उस छेद से निकला हुआ वह जल भगवान के अंगूठे के आगे के भाग से होता हुआ क्रमश धरती पर आया। चंद्रमा के समान उज्जवल जल से विभूषित उस तीर्थ को लोक में विष्णुपदी गंगा कहते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुए तब प्राणियों के सभी पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी वहां प्रकट हुई। जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर विष्णुपदी के तट पर श्राद्ध करता है वह गया में श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा माघ मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है वह प्रयाग में स्नान करने का फल पाता है। जो 1 वर्ष तक वहां निवास करते भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करते वह मनुष्य मोक्ष के भागी हो जाते हैं। जिसकी हड्डी अर्थात अस्थियां उस तीर्थ में जल में डाल दी जाती है वह परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्यासा से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी उस तीर्थ को जल में प्रवेश करते वे भी पाप मुक्त होकर शरीर का अंत होने के बाद भगवान विष्णु के जरा मृत्यु रहित परम धाम में जाते हैं। फिर जो पर्व काल उपस्थित होने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करके वेद के ज्ञात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं उनके लिए क्या कहना। इसलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है वह प्रयत्न पूर्वक विष्णुपदी के जल में स्नान कर विष्णुपद को स्पर्श करे। दक्षिणयान अथवा उत्तरायण प्राप्त होने पर श्री विष्णुपद की पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करे, अर्थात हे भगवान, अगर 6 महीने के भीतर मेरे अचानक मृत्यु हो जाए तो आपके ही चरणों में ही मुझे आश्रय मिले और मैं आपका सेवक हो जाऊं। श्री हरि के ऐसा कहकर उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हीं के साथ भोजन करें। ऐसा करने वाले मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो यह था आज का अध्याय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।